जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और आप सभी इसी तरीके से तैयारी करते रहे और आप सभी इसी तरह से इस चैनल को प्यार देते रहे और इसे जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा शेयर करें। दोस्त, आप सभी के लिए जो कल का क्लास था एपीजीपी चल रहा था, यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेस का जितना भी कंसेप्ट था वह बता दें। केवल आज बच गया एक कंसेप्ट बताने के लिए, वह बता देंगे। उसके बाद सभी जो भी नॉर्मल क्वेश्चन है वह सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, उसका नेक्स्ट क्लास में आएगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन लेके आएंगे और सॉल्व करके आप सभी के लिए क्लास बेस्ट देंगे। ठीक है दोस्त, तो प्रयास करना, इसे टिके रहना और अच्छे से सीखने का प्रयास करना। ठीक, एपीजीपी में हमने सभी सॉल्व किए, जिसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र क्या बताए थे। इसमें टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह होता है, यह बताए थे। अब इसके आगे बढ़े थे तो हम यह भी बताए थे टी थ्री माइनस टी टू बराबर टी टू माइनस टी वन होता है। इसमें इधर टी टू को इधर भेज दिए थे तो टी टू प्लस टी टू हो गया था। फिर टी थ्री है, इसको इधर भेज दिए थे, प्लस टी वन था। इसे जोड़ेंगे तो टू टी टू हो गया। तो बताओ, टू को इधर भेज देंगे तो टू थ्री प्लस टी वन बटा कितना था, टू था। ये हम बताए थे, या कल के क्लास में जितना था इंपॉर्टेंट सूत्र वह बता देते। डी बताए थे। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब सर्वांतर होता है। सर्वांतर जो डी होता है इसे ही पदांतर बोलते हैं, यानी इसका अंतर होता है, सेम अंतर होगा। इसके बाद ए बताए थे प्रथम पद होता है, या प्रथम पद होता है, प्रथम पद पद। ठीक है, यह बता दिए थे। एन जो होता है एनवा पद होता है। यह सभी कल अच्छे से समझे थे दोस्त। आज की क्लास में जो है इन सब में कुछ इंपॉर्टेंट जो कौन कौन सी संख्या जो हमें श्रेणी क्रम में होता है वह सभी लिखवा रहे हैं। 3 अंक का संख्या श्रेणी क्रम में कैसे होगा, यानी कि एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेस में कैसे होगा। उसके बाद 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, यह सभी लिखवा देंगे। इससे बाहर नहीं जाएगा, जो भी कंसेप्ट है इसमें एपीजीपी का सभी लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, तो बस बने रहो, टिके रहो, देखो, क्योंकि दोस्त वक्त कम है। ठीक है, और वक्त के साथ बदल जाओ, नहीं तो वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ठीक, आते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ ध्यान देना, हम यहाँ बताने जा रहे हैं 3 अंक जो संख्या हो लगातार एपी में कैसे होगा, ध्यान देना। 3 लगातार समानांतर श्रेणी में होगा। तो समानांतर श्रेणी में कैसा हो, देखो, एक 3 अंक में है ना, तो एक पहले अल्फा ले लेना, अल्फा ले लेना। उसके बाद क्या लेना, अल्फा में से बीटा घटा देना। उसके बाद क्या कर देना, अल्फा में से बीटा जोड़ देना। जो भी हमारा संख्या प्राप्त होगा ना, ये हमारा 3 अंक का जो 3 गो संख्या है, ये हमारा समानांतर श्रेणी में है। अब चेक करो कैसे समानांतर श्रेणी में। समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, या नेक्स्ट पद में से इसको घटाएंगे तो हमारा सेम अंतर आना चाहिए, तब उसे ही समानांतर श्रेणी के समान अंतर होना चाहिए। चेक करिए, इसमें से अल्फा प्लस बीटा में से हमें अल्फा घटाना है। अल्फा अल्फा कट जा रहा है, बीटा प्राप्त हो रहा है। फिर इसमें से इसको घटा दो तो अल्फा में से घटाना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा घटाना है। माइनस माइनस चिन्ह कट गया तो प्लस हो गया, यह कट जाएगा। फिर हमें बीटा प्राप्त हो गया, क्योंकि दोनों में डिफरेंस समान आ रहा है। समान आने के कारण क्या है, यह हमें समानांतर श्रेणी में। अब इससे आगे बढ़ेंगे, 3 अंक यह लिख लेना। ठीक है, यह 3 अंक है। इसके आगे बढ़ेंगे तब हम जानेंगे 3 अंक के बाद क्या होता है। आगे हम चलेंगे 4 अंक में। 4 अंक वाले क्या होगा, उन सभी का अंतर समान होगा। ठीक है, जो भी हम संख्या लिखाएंगे सभी का अंतर समान होगा। तो ध्यान देना, 3 अंक के बाद 4 अंक, 4 लगातार संख्या, लगातार समांतर श्रेणी में हो, श्रेणी में जो भी संख्या होगा 4 जो होगा लगातार समांतर श्रेणी में। और कैसे होगा, ध्यान देना। देखो, एक होगा अल्फा माइनस बीटा, इधर से लिख लेना अल्फा प्लस बीटा, 2 संख्या हो गया। फिर 2 और इधर करना है, एक करना है अल्फा फिर माइनस 3 बीटा, फिर नेक्स्ट देखना अल्फा प्लस 3 बीटा। जब इसे करेंगे तो यहाँ दिमाग लगाना, जो 4 या संख्या हुआ ये चारों हमारे एपी में है, समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, 5 अंक भी आ सकता है। अगर डाउट हो दोस्त, इसमें से इसको घटा के और इसमें से इसको सभी को घटा के चेक कर लेना, सभी का मान समान आएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें जानना है 4 अंक के। 4 अंक, 3 अंक था ना, 4 अंक लिखना है। 4 हो गया, 4 संख्या जो होगा, फिर 5 संख्या, 5 संख्या जो संख्या लगातार होना चाहिए, लगातार समांतर श्रेणी में। कैसे होगा ध्यान देना, 4 होगा हमारे लगातार समानांतर श्रेणी में। उसके लिए हम बता रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, अल्फा
अल्फा, देखो बीच में अल्फा लिख देना, अल्फा के बाद क्या होगा अल्फा माइनस बीटा, फिर क्या होगा एक हो गया, फिर अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या होगा अल्फा माइनस 2 बीटा, फिर नेक्स्ट क्या होगा अल्फा प्लस 2 बीटा, या जो भी होगा हमें समानांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, जो भी होगा हमें समानांतर श्रेणी में होगा। देखो 1 2 3 4 ये सभी हो गया ना, अल्फा माइनस बीटा सभी चेक कर लो, ये सभी क्या है हमारे समानांतर श्रेणी में। इस तरीका से हम इन सभी से अगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर आ सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्र में, जो त्रिभुज का 3 कोण समानांतर श्रेणी में है तो संख्या ज्ञात करें, तब हम इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं जरूरत होगा तो, इसलिए यह दिया हुआ। ठीक है, ध्यान रखना दोस्त, अगर इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो और आगे बढ़ो। आगे हम इन सभी जो भी सूत्र लिखा है उन सूत्र पे हम सवाल आज सॉल्व करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। आप सभी सहयोग करोगे तो जरूर यह चैनल बड़ा बनेगा, और उसके कारण आप सभी के लिए बेस्ट क्लास लेके आएंगे ऑनलाइन, जो भी होगा सभी डिस्कस होगा। ठीक है, प्रयास करने से जितना ज्यादा दोस्त हो उसके बाद शेयर कर देने का। अब आगे देखो सवाल हम दे रहे हैं। ठीक है, यह समानांतर श्रेणी में है कि नहीं उसके अनुसार, ठीक यहाँ बता रहे हैं। यहाँ हो गया 9, ऐसे करते हो सकता पूछ सकता है तुमसे इसका 20वां पद बताओ, जो यहाँ पे कर देगा, यहाँ पे कर देगा 25वां पद क्या होगा, या कल बताए थे उसी टाइप का यह क्वेश्चन थोड़ा बता दे रहे हैं, इसका 25वां पद क्या होगा। 25वां पद पूछ रहा है, यानी कि देखो 1 नंबर पे 9 है, 2 नंबर पे 13 है, इस तरह से हम 25वें स्थान पे कौन सा संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, वह ध्यान दो। तो उसके लिए हमें ए चाहिए ना, ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद, ये हमारा सीरीज है, तो ये हमारा ए है प्रथम पद 9। आगे बढ़ेंगे तो मतलब डी हमें निकालना है, डी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको हटा देंगे, तो क्या करेंगे 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आ रहा है, फिर भी डाउट है तो इसमें से इसको घटाओ तभी 4 आएगा, तो यानी कि डी का मान हमें मालूम चल गया। अब बताएं एन का मान हमें दे दिया यहाँ पे 25 लिख सकते हैं। अब क्या बच गया, एन का मान 25 दे दिया, लिख लिया। आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ ध्यान देना, हमें कही चाहिए टी एन, यानी कि एन के जगह 25 रख दो, बाकी क्या है 25, ए का मान चाहिए ना, सूत्र होता है ना, पहले टी एन का सूत्र लिखो, एन लिख दे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह सूत्र होता है। यानी कि हमें एन टी जो 25वां नंबर चाहिए, 25वां पद कौन सा होगा वह ध्यान देना। ए का मान कितना है 9 है, 9 लिख देना, प्लस में कितना एन का मान कितना है, एन का मान 25 है, माइनस में 1 है, फिर डी का मान कितना है, डी का मान होता है 4 है, 4 लिख दो, बाकी इसे सॉल्व कर दो, आ जाए आंसर। बाकी हम बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, उस बात को ध्यान, आज टिकोगे रुकोगे तभी जगह होगा। ठीक, देखो यह 9 हो गया, 9 के बाद क्या घटाएंगे तो 24 होगा, उसके बाद 4 होगा, गुना करो तभी 4 96 होगा, और प्लस 9 है तो 96 प्लस 9 कितना हो जाएगा 105। तो यानी कि 25वें नंबर पर जो भी लिखाएगा 105 पे लिखाएगा। हो सकता है इसके पहले 24वां नंबर पर कौन लिखाएगा, 24वां नंबर पर लिखा सकता है कितना 101, ऐसा होगा। आगे बढ़ेंगे और उसके बाद ध्यान देना। ठीक है, चलो तब आगे कुछ क्वेश्चन देगा, कैसे देगा क्या देगा तुम्हें बनाना होगा इस तरह से। ठीक, अब देखो क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं, ये कैसा क्वेश्चन देगा, यहाँ जानने का प्रयास करना है। इसमें जो भी होगा, मान लो दे रहा है यहाँ पे कितना दे रहा है, मान लो यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना 7, यहाँ पे 10 ऐसे दे रहा है, और उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कितना 13, तो हो सकता है इसमें 3 सब में ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। पूछ देगा इसका 3 और अगला पद बताए, तो 3 अगला पद और इसमें 3 ऐड जोड़ के कर देना 16, यह हो जाएगा। फिर अगला पद और पूछे तो 19 हो जाएगा, फिर क्या होगा 22 होगा, ऐसे 3 पद बता देना। आगे आएगा तो मैं ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा क्या x + 1, फिर देगा x + 2, फिर देगा x + 3, ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा, तब इसका आगे तीसरा पद बताना है। जो भी पूछेगा इसमें अंतर भी पूछ सकता है, अंतर है मतलब डी पूछ सकता है, डी पूछेगा तो इसमें से इसको घटा देना 1 आएगा, फिर डी इसको घटा देना, फिर डी का मान क्या आएगा 1 आएगा, डी का मान पूछेगा तो जो भी पूछेगा बता देगा 1 आएगा। ए का मान पूछेगा तो हमें टी एन का मान दिया रहेगा, टी का मान दिया रहेगा। मान लो यहाँ पे दिया रहे, यहाँ पे बताओ यहाँ पे 24वां जो पद है, 24वां पद नहीं देखे, यहाँ पे 101 दे दे, कितना दे दे 101 नहीं, देखो हम बता रहे हैं 109 दे दे, 109 दे दिया। अब बताओ इसमें कितना पद है, यानी एन का मान पूछ रहा है, यह भी पूछ सकता है ना, यह सीरीज बताइए, यह सीरीज में है, पूछ सकता है कितना पद है, तब वह कैसे बनाएंगे वह ध्यान देना। हो सकता है पूछ दे
इसमें कितना क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया है। अंतिम पद जो है, अंतिम पद जो 109 है, यानी tn का मान कितना दिया है, 109। इसका एक बेस्ट आइडिया बताएंगे, इसलिए ध्यान देना। यह हो गया, हमें n का मान ज्ञात करना वाट। उसके बाद a का मान कितना दिया है, यह 4 दिया हुआ है। बाकी देखो d का मान कितना दिया है, घटाएंगे कितना होगा, 3 होगा। हमें n का तो मान निकालना है, तो सूत्र बताए थे, देखो कैसे होगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सूत्र पे चलेंगे, सूत्र क्या कहता है, tn का मान कितना दिया है बता, 109। बाकी कितना दिया है, a का मान कितना है बता, a का मान हमें चाहिए ना। इन सभी में डिफरेंस कितना का, देखो इन सभी में डिफरेंस थोड़ा सा चेक कर लो। इन सभी में डिफरेंस हम बता रहे हैं, इन सभी डिफरेंस 3 का है। क्या है, 3 का, तो हो सकता है 3 का डिफरेंस। यहाँ पे बता 3 का डिफरेंस, यानी कि डी का मान 3 है, ठीक है, ए का मान 4 है, सभी चीज सही है। चलो सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं क्या होगा, इनका मान कितना होगा, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, इनसे आगे बढ़ेंगे तो हमें डी का मान, ए का मान तो कितना है, 4 है, 4 लिख देंगे। फिर क्या है, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना होगा, डी का मान बताओ, डी का मान कितना है, 3 है, 3 कर देंगे। अब यहाँ ध्यान देना, इन सभी बात आगे बढ़ेंगे। तो अब चेक करना इसमें क्या होगा। अब इसे क्या करते हैं, 109 है, इसको इधर भेज देंगे तो -4 बराबर n माइनस 1 इंटू 3 हो गया। अब घटाएंगे तो 105 होगा, 105 क्या होगा, n माइनस 1 इंटू 3 हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसा भी हो गया। अब इससे क्या करेंगे, गुना में है तो भाग में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जब भाग में आएगा तो ध्यान देना, यहाँ 105/3 तो बराबर n माइनस 1 तो हुआ कि नहीं हुआ। तो अब ध्यान दो, इन सभी काटने तो कितना 35 मरतबा में कट जाएगा, 35, तो 35 हो गया, 35 बराबर n माइनस 1। इस 1 को इधर भेज देंगे तो बताओ n का मान कितना होगा, 1 को इधर भेज देंगे तो 35 तो हो गया, और माइनस हो जाए +1, ऐसा लिख सकते हैं। तो कितना होगा, 36 होगा। यानी कि 36वें स्थान पे 109, माने इसमें सीरीज में देखो, चेक करो तो कितना संख्या लिखा हुआ है, 109 तक पहुंचेगा तो 36 को संख्या लिखा हुआ है, या 36 पद है, ठीक है। अब इसके बाद हमें पूछ सकता है आगे इन सभी में, इसका शॉर्टकट तरीका जो बता रहे हैं, क्या करना, इसमें से इसको घटा देना। वही काम किया, देखो 109 में से 4 तो घटाए, तो इसमें से इसको घटा देना, 109 हुआ +4 घटा दिए, 105 होगा। बाकी डिफरेंस कितना का है, 3 का, जैसे देखो 3 का डिफरेंस है, वही 3 से तो भाग दे, फिर 3 से डिफरेंस 3 से भाग दे देना, कट के आएगा कितना बताओ, कितना आएगा, यानी 35। अब भाग देने के बाद 1 ऐड कर देना, 36। सिंपल है, इस तरह से तुम बना सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए इस तरह से बनाओगे, बाकी सॉल्व करने के लिए यह है, ठीक है दोस्त। आज की यह क्लास जो भी था आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बेस्ट था। प्रयास करना इसे अच्छे से सीखने का, इसे 2 बार 3 बार देख लेगा तो अच्छा जरूर आ जाएगा। और इसे सवाल बनाना, जिससे बनेगा सवाल, और अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करना। आज इतने रखते हैं, ओके।